वृश्चिक राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। जॉब, व्यापार और घर के आसपास पूरा वर्ष बातें घूमती रहेगी। क्या अच्छा है, कहाँ प्रकार है, आपको क्या उपाय करना होगा, इन सभी के अनुसंधान में मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही अभी आपके लिए जो संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है, उसका अंत कब आएगा, जीवन कैसे रंग बदलेगा, वो भी आप जानेंगे। और आपके जीवन में क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी 2025 में, मैं उसकी भी पूर्णतः आपको जानकारी दूंगा। और जी हाँ, कुछ सफलता भी आपका इंतजार कर रही है। तो चलो जानते हैं 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। वृश्चिक राशि वालों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि आप भगवान का जयकारा लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखेंगे, तो हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की हम सब के ऊपर कृपा बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों, विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो चुका है और साथ ही 2025 का भी प्रारंभ हो रहा है। तो हम व्यवहार में 2025 यानी कि अंग्रेजी वर्ष का उपयोग अधिक करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे यह जो अंक है उसका प्रभाव हम पर अधिक रहता है। 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है, मतलब मंगल वहाँ बहुत प्रभावी तरीके से कार्य करेगा, किंतु हम पर केवल मंगल ग्रह असर नहीं करता है, सभी ग्रह के संकलन से परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो मैंने इसी का अभ्यास किया है, आपकी राशि चक्र का अभ्यास किया है। सभी ग्रहों के अनुसंधान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। मित्रों, हम पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देने की बात करते हैं और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मार्गदर्शन सही तो आशाएं नहीं। वृश्चिक राशि वालों, चलिए बात करते हैं आपकी हेल्थ के अनुसंधान में आपका आरोग्य कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, हेल्थ के अनुसंधान में मुझे कोई चिंता नहीं दिखाई देती, कोई बड़ी बीमारी की यहाँ मुझे संकेत नहीं मिल रहे, किंतु आपको अपनी माता का आरोग्य संभालना होगा। आपको वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल और शनि का एक प्रकार से इस वर्ष षडाष्टक हो रहा है, तो सावधानी रखिए। आपको गुस्सा भी अधिक आएगा और यह जो गुस्सा है वह गुस्सा रोड पे वाहन चलाते समय अधिक आएगा, तो सावधानी और संयम दोनों आवश्यक है। आपको किसी भी बात की मन में गांठ नहीं मार लेना। अब जो है परिस्थिति ऐसी रहेगी कि आप मन में गांठ बांध लेंगे, मतलब किसी बात को दिल पे ले लिया, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है और इसमें आपका समय बड़ा नष्ट होगा। आप इसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे, आपका समय इसमें बहुत नष्ट हो सकता है, तो आपको सावधानी रखनी होगी। इस प्रकार के गुस्सेल विचार से आपको दूर ही रहना होगा। साथ ही आपको अपने पिता का आरोग्य भी संभालना होगा, उनके अनुसंधान में थोड़ी चिंता आपको करनी होगी। अगर वो वयस्क है तो आपको अधिक उनको ध्यान रखना होगा। साथ ही आपके प्रति लोगों का व्यवहार थोड़ा रूखा हो जाएगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा और ऐसा वास्तव में होगा भी। तो आप किसी के भी साथ दुश्मनावट मत निकाल लेना और आप अपना काम करते रहना, क्योंकि परिस्थिति इस प्रकार से हो रही है जिसमें आप चलित हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ सावधान कर रहा हूँ। अप्रैल के बाद आपके लिए संघर्ष अधिक होने वाला है, तो अधिक आपको सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक मैं बात करता हूँ शारीरिक आरोग्य की, तो शारीरिक आरोग्य में तो मैंने पहले ही कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रही कि जिससे आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, किंतु यह मानसिक संघर्ष मुझे बहुत अधिक दिखाई देता है, तो आपको बहुत संयम और सावधानी से कार्य करना है। अब जो मानसिक संघर्ष है उससे किस प्रकार से छुटकारा लेना है, इसके अनुसंधान में मैं आगे सात्विक उपाय दे रहा हूँ, आप यह वीडियो पूरा देखिए। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे। मैं सामाजिक संबंध के अनुसंधान में बात करूं इस पूर्व आपको पुनः अनुरोध करूंगा कि कृपया ये चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जी हाँ, आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है, यह समाचार मैं आपको आगे दूंगा। वृश्चिक राशि वालों, यदि आप परिणीत है तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। कोई मनमुटाव यहाँ होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता,
प्रेम पूर्ण वातावरण बनेगा, रहेगा भी। आपके सामाजिक संबंध मुझे अच्छे दिखाई देते हैं। आपकी ज्ञाति में, आपके समाज में भी आपके संबंध मुझे अधिक अच्छे दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ संघर्ष मुझे नहीं दिखाई देता। किंतु आपके जो पड़ोसी है, तो पड़ोसी के साथ थोड़ा बहुत संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ संबंध में थोड़ी खटास आती हुई दिखाई देती है। तो आपको पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। माता पिता के साथ भी इस संबंध में खटास आ सकती है, थोड़ी सी दूरी होती हुई मुझे दिखाई देती है, तो आप सावधान रहिए। पारिवारिक संबंध की जब तक मैं बात करता हूँ, यानी कि ब्लड रिलेशन के जो संबंध है, उसमें आपको अधिक आर्ग्यूमेंट नहीं करना। यदि आप अधिक आर्ग्यूमेंट के ऊपर उतर आएंगे, दलीलबाजी के ऊपर उतर आएंगे, तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो आप इसमें ज़रा संयम रखिए, क्योंकि जो ग्रह है वो ग्रह आपको इसी प्रकार से प्रेरित करेंगे। तो मैं आपको अभी से संयम बरतने के लिए सावधान कर रहा हूँ। आप परिणित है, तो सास और ससुर के साथ भी संबंधों में दूरी आ सकती है, तो यहाँ भी आपके लिए एक लाल बत्ती समान बात है। संतान के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। यदि आपके संतान वयस्क है, पुख्त है, तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पुरानी कोई अनबन है तब भी वो सुलझ सकती है। छोटे संतान है तो वह आपका कहाँ मानेंगे, इस प्रकार से बात यहाँ मुझे होती हुई दिखाई देती है। यदि पुत्र संतान है और यह विवाहित है, तो बहू के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ अच्छी परिस्थिति बन सकती है। स्थानांतर का योग तो मुझे ऐसे भी यहाँ दिखाई देता है। एक समय ऐसा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा, मेरे जो संबंध है, मेरे जो यहाँ रिलेशन है, प्रेम है, तो यह किस काम का, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं, मेरे पास कोई खड़ा ही नहीं रहता। इस प्रकार के विचार आपको आएंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये परिस्थिति जल्दी से निकल जाएगी। चलिए बात करते हैं आपकी कैरियर के अनुसंधान में और आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में परिस्थिति अच्छी है, संतुलित है। जो सरकारी जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र के योग है, कोई डिपार्टमेंट बदलने की भी योग मुझे यहाँ दिखाई देती है। कोई आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ऐसा भी है कि आपका पोर्टफोलियो बदल सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो जी हाँ, व्यापार में यहाँ संघर्ष मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है। यदि आप कंसल्टेंट है तो आपके लिए परिस्थिति थोड़ी अधिक विकट होती हुई मुझे दिखाई देती है। पड़कार थोड़े अधिक मुझे दिखते हैं। अच्छी बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में सिचुएशन चाहे जैसे भी रहेगी, पड़कार रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगी, किंतु फिर भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। आपको ऐसा लगता है कि चलो पैसे के बिना मेरा काम नहीं अटक रहा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी, कहीं ना कहीं से आपका पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा। इसीलिए मैं आर्थिक परिस्थिति के अनुसंधान में कोई भी भयजनक स्थिति नहीं देख रहा। तो आप चिंता मत कीजिए। जो मैंने संघर्ष का परिस्थिति आपको बताया है, उसमें आप आर्थिक परिस्थिति मत जोड़ना, पैसे आपको मिलते रहेंगे। किंतु आपको चिंता बहुत होगी। पैसे के अनुसंधान में आपके जो प्लानिंग हो गए हैं और आप नया प्लानिंग जो कर रहे हैं, उसके लिए, उसको, इस प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। किंतु चिंता मत कीजिए, आपकी जो बातें हैं वो सुलझ जाएगी, आपके लक्ष्य जो है वो सिद्ध हो जाएंगे। रुके हुए पैसे के बारे में आपको बड़ी चिंताएं होगी, जिससे पैसे लेने हैं उसके बारे में आपको चिंताएं विशेष हो सकती है। एक बात की सावधानी रखिए, आप कभी भी जल्दबाजी मत करिए, मतलब हेस्टी डिसीजन मत लीजिए। किसी भी उतावलेपन में कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा कभी मत कीजिए। और परिस्थिति जो है वो कुछ समय के बाद आपके अनुकूल हो ही जाएगी। तो आप सावधानी रखिए और संयम और धैर्य बनाए रखिए। इस वर्ष आपको वारसाई मिल सकती है, मतलब कोई विल या किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसके अनुसंधान में अगर बात रुकी पड़ी है तो आपको यहाँ परिस्थिति अच्छी दिखाई देगी। मित्रों से अच्छी मदद मिल सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। संकट में है तो मित्रों से आप अवश्य मदद की गुहार लगाइए, आपको मदद मिलेगी। वारसाई के संबंध में जैसे मैंने कहा कि पिताजी के पास से कुछ लेना है, कुछ बात रुकी पड़ी है, तो पिताजी यहाँ आपको कुछ देने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देने के लिए कुछ विचार करेंगे, परिस्थिति पॉजिटिव होगी। चलिए बात करते हैं विद्यार्थी गण के लिए परिस्थिति कैसी रहेगी, यानी कि जो स्टूडेंट है। अब जो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट है तो किस प्रकार के, भाई जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जो 12वीं में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट में है,
ठीक है, जो पीएचडी लेवल का कार्य करते हैं, सभी लोग अंततोगत्वा तो स्टूडेंट ही हैं। तो स्टूडेंट के लिए कैसी परिस्थिति होती है, वो सभी सभी वय के लोग आ गए स्टूडेंट में। 1 से लेके समझ लो कि 23-24 तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी गिनती स्टूडेंट में यहाँ हो जाएगी। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल मिलेगा, तो पुरुषार्थ यदि आप विद्यार्थी जीवन में है तो आपको पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा रहेगा कि आपका मन भटक जाएगा। तो आपके लिए ये 2 प्रकार की यहाँ परिस्थिति चैलेंजेस उत्पन्न होगी। एक तो पुरुषार्थ करने के लिए आपका मन एकाग्र नहीं होगा, और जब कार्य करने बैठेंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका मन चलित होगा, भ्रमित होगा, आपका मन टिकेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए चैलेंज होगी। विजातीय आकर्षण आपको बहुत अधिक होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर होगा, ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, ये रिलेशन पनप सकता है, तो आप सावधान रहिए। कुछ लोग सुन के खुश हो जाएंगे, फ्रेंड रिलेशन गर्लफ्रेंड रिलेशन हमारे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे भाई, ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है, किंतु अभी जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य अवश्य विक्षिप्त होगा, क्योंकि आपका मन उस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। साथ ही माता पिता के साथ आप अधिक आर्ग्यूमेंट मत करना। ऐसी परिस्थिति होगी कि आप माता पिता के साथ बहुत अधिक आर्ग्यूमेंट करेंगे, उनसे आप कम आर्ग्यूमेंट कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। और उसी से आपकी जो परिस्थिति है वो बहुत संभल सकती है, मन एकाग्र हो सकता है। और चित्त को एकाग्र करने के लिए उपाय जो है वो 7वें उपाय मैं आपको आगे दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसे सुनिए। और जी हाँ, जो लोग विदेश पढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह परिस्थिति सानुकूल होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो अब बात करते हैं गृहिणी के अनुसंधान में, यानी कि होम मेकर के अनुसंधान में कैसी परिस्थिति रहेगी। मैं इस परिस्थिति के ऊपर बात करूं इस पूर्व आपको यह पुनः अनुरोध करता हूं कि यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, गृहिणी के साथ कैसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। जीवन साथी आपको अधिक सलाह देंगे, अधिक आपका मार्गदर्शन करेंगे, आप कुछ हद तक बोर हो जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने का भी प्लानिंग करेंगे और उसमें उनकी भी मर्जी होगी, तो एक प्रकार से तो अच्छी ही परिस्थिति है, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेगी। पुरानी कोई अनबन चल रही है तो वह अनबन यहाँ समाप्त होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपका मन जो है गृहिणी, वो पारिवारिक कलह में फंसा रहेगा। कोई न कोई परिवार की बातें ऐसी होगी जो आपको विक्षिप्त करती रहेगी, तो आप इन बातों को अपने से थोड़ी दूर ही रखिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आपको नेत्र पीड़ा से सावधान रहना होगा, एसिडिटी से भी आपको अधिक सावधान रहना होगा। और यदि कोई गायनिक प्रॉब्लम है तो गायनिक प्रॉब्लम से आपको मुझे यहाँ छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्रों से आपको भी बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। तो एक प्रकार से जो गृहिणी है उनके लिए परिस्थिति अच्छी है, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। और आगे 7वें उपाय आप सुनिए, उससे भी आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, मैंने आपको पूर्व बताया था कि आपके लिए मेरे पास एक समाचार है। तो यह समाचार क्या है ये जान लीजिए। यह नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है, इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप अवश्य क्लिक कर दीजिए। और ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त हो जाएगी, और उस शुभ सेवा से आप अपने जीवन को शांतिमय और समृद्ध बना सकेंगी। यह जो मेरी शुभ सेवाएं है वो आपको बहुत मददगार पुरवार होगी। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके कार्यों को सफल करने के लिए बहुत मददरूप पुरवार होगी। तो अवश्य आप ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। क्या 7वें उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों? मैंने कुछ पढ़कार यहाँ कहा है, कुछ अच्छी बातें भी कहा है। तो अच्छी बातों को हमें और अच्छा बनाना है, और जो पढ़कार है उसको निरस्त करना है। और ये कैसे होगा, आपको किस प्रकार से ये बातें अनुकूल होगी, उसी बातों को लेकर के मैं आया हूँ। 7वें उपाय तो बहुत है, लेकिन आपको किस प्रकार का 7वें उपाय वो फल दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने इसी का अभ्यास करके मैं इसी बातों को आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप थोड़ा बहुत दान कर दीजिए अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार। 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए। साथ ही
आप अपने संतान के साथ शिव मंदिर के दर्शन को जाया कीजिए। यदि संतान नहीं है आपको तो आप अकेले दर्शन के लिए जाया कीजिए। और गुरुवार को आप बाल मत काटना, नाखून मत काटना, ये दो बात गुरुवार के दिन आपको नहीं करनी है। और जी हाँ, दूध हो गया, खीर हो गई, ये जो ठंडी चीज़ें हैं, सफ़ेद प्रवाही है, उसको थोड़ा कम ही आप भोजन में लेना। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा उपासना आप अवश्य नित्य किया कीजिए। और महीने के एक शनिवार को आप वृद्धाश्रम में जाइए और अपनी क्षमता अनुसार आप कुछ डोनेशन वहाँ कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, किसी भी धर्म की निंदा आप मत करना। यदि आप धर्म की निंदा करेंगे तो आपका धन स्थान जो है वो विक्षिप्त हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप किसी की निंदा धर्म की मत कीजिए। और लाइट कलर के वस्त्र आप पहना कीजिए, अधिक डार्क कलर के वस्त्र आप मत पहनिए। और हम हनुमते नमः इस मंत्र की माला नित्य रात्रि को आप किया कीजिए। इस मंत्र की माला करके ही आप सोने के लिए जाना। इस प्रकार की यहाँ कुछ बातें आप तय कर लीजिए। तो यह सात्विक जो उपाय है, इससे आपका जीवन जो है अधिक सुखमय बनेगा और जो मुश्किलें हैं, जो पड़कार है, वो धीरे धीरे निरस्त भी हो जाएगी। नमस्कार।